हेलो, आप देख रहे हैं खबर करी। आज की बड़ी खबरों में होर्मुज को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, मनुस्मृति पर राहुल गांधी के बयान से सियासी घमासान और सोना चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी। इसके अलावा देश दुनिया की कई अहम खबरें हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। राहुल गांधी के मनुस्मृति पर दिए बयान को लेकर नई बहस छिड़ गई है। राहुल ने कहा था कि महिला बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटों के अधीन रहती है। खबर के मुताबिक मनुस्मृति के श्लोक 9.3 में ऐसा उल्लेख मिलता है। वहीं ग्रंथ के दूसरे हिस्सों में महिलाओं के सम्मान की बात भी कही गई है। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि पूरे ग्रंथ को समझने के लिए सभी प्रावधानों और संदर्भों को देखना जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गिनी की राजधानी कोनाक्री में रविवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। डार एस सलाम इलाके में तेज बारिश के बाद कचरे का भारी ढेर अचानक ढह गया। मलबा झोपड़ियों पर जा गिरा। हादसे में अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक कचरा स्थल को रविवार को ही बंद किया जाना था। और दुनिया से एक और बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नया मैप शेयर करते हुए इसे अमेरिका का नया इलाका बताया है। ट्रंप के इस दावे से मिडिल ईस्ट में फिर हलचल बढ़ गई है। इससे पहले भी वह होर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की बात कह चुके हैं। वहीं ईरान ने ट्रंप के दावे की आलोचना करते हुए कहा है कि अमेरिका अपना व्यवहार बदले और किए गए वादे पूरे करे, तभी होर्मुज को फिर खोला जाएगा। अब बात करते हैं सीधे आपकी जेब से जुड़ी खबर की। सोना चांदी की कीमतों में इस हफ्ते बड़ी तेजी आई है। 24 कैरेट सोना करीब 7,960 रुपए और 22 कैरेट सोना 7,300 रुपए महंगा हुआ। 23 अगस्त को दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,63,240 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी करीब 10,000 रुपए बढ़कर 2.60 लाख रुपए किलो पहुंच गई। अमेरिका के बॉन्ड बायबैक फैसले के बाद डॉलर कमजोर पड़ा, जिससे सोने चांदी में तेजी आई। और बड़ी खबर खाद्य कंपनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी है। FSSAI ने भ्रामक विज्ञापन, झूठे दावों और गलत लेबलिंग के मामले में 150 से ज्यादा कंपनियों को नोटिस भेजा है। इनमें नेस्ले इंडिया, पेप्सिको, रेड बुल, मॉन्स्टर एनर्जी, फ्लिपकार्ट मिनट्स और अमेज़न नाउ शामिल हैं। अमेज़न के एक वेयरहाउस का लाइसेंस रद्द हुआ, जबकि डोमिनोज के 5 लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। 58 इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की लेबलिंग में भी गड़बड़ी मिली है। अब रुख करते हैं चीनी की बढ़ती कीमतों की तरफ। भारत में चीनी की कमी और बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि रेड रॉट बीमारी और अल नीनो के असर से चीनी उत्पादन घटा है। सरकार के मुताबिक देश में जरूरत से ज्यादा 20 से 25 लाख टन अतिरिक्त स्टॉक मौजूद है। वहीं NFCSF ने बताया कि ब्राजील से चीनी आयात की तैयारी है और पहली खेप 15 अक्टूबर से पहले पहुंच सकती है। जमाखोरी पर सख्ती के बाद चीनी की कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। और अगले हफ्ते बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। 24 से 30 अगस्त के बीच अलग अलग राज्यों में त्योहारों और साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक शाखाएं कुल 4 दिन बंद रहेंगी। 25 अगस्त को केरल और आंध्र प्रदेश में, 26 अगस्त को कई राज्यों में ईद ए मिलाद और तिरुवोनम के चलते बैंक नहीं खुलेंगे। वहीं 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। 30 अगस्त को रविवार की छुट्टी रहेगी। हालांकि UPI, ATM, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी। अब बात करते हैं किसानों के लिए बड़ी खबर की। देश के करोड़ों किसान PM किसान योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी हुई थी, इसलिए अगली 2,000 रुपए की किस्त अगस्त से नवंबर के बीच कभी भी आ सकती है। किसानों को eKYC, आधार लिंक बैंक खाता, NPCI DBT और लैंड सीडिंग वेरिफिकेशन पूरा रखने की सलाह दी गई है। लाभार्थी अपना स्टेटस PM किसान पोर्टल पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। विदेश नीति से जुड़ा एक बड़ा बयान भी सामने आया है। मक्का संयुक्त रक्षा समझौते को लेकर विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि तीनों देशों के सामने सैन्य परिस्थितियां हैं, तो अब तक इस समझौते ने क्या किया। जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा रणनीति में ऐसे हर घटनाक्रम को ध्यान में रखेगा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के इस्तेमाल के मामले में अनोखा देश बताया। अब संपत्ति से जुड़े इस बड़े फैसले पर नजर डालिए।
संपत्ति विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ने या म्यूटेशन होने से किसी व्यक्ति का मालिकाना हक न बनता है और न खत्म होता है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड सिर्फ टैक्स और लगान से जुड़े कामों के लिए होता है। किसी संपत्ति का असली मालिक कौन है, इसका फैसला केवल सिविल कोर्ट ही कर सकती है। त्योहार से पहले यूपी की महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक यूपी रोडवेज बसों में महिलाओं को एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया है। सीएम ने महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय रखने, बस चालकों की जांच कराने और परिवहन पुलिस के बेहतर समन्वय के निर्देश भी दिए हैं, ताकि त्योहार पर सफर सुरक्षित और आसान रहे। और गैस के मोर्चे पर भारत की चिंता बढ़ गई है। भारत के लिए गैस संकट बढ़ता दिख रहा है। ईरान युद्ध के असर से एलएनजी की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसके चलते भारतीय कंपनियों को कई सालों में सबसे महंगी गैस खरीदनी पड़ रही है। गेल और जीएसपीसी ने सितंबर डिलीवरी के लिए करीब $23 प्रति MMBTU के भाव पर एलएनजी खरीदी है। फर्टिलाइजर कंपनियों को गैस सप्लाई बनाए रखने के लिए ऊंची कीमत पर खरीदारी की जा रही है। इसी बीच यूरोप से बढ़ी मांग ने भी गैस बाजार पर दबाव बढ़ा दिया है। अब नजर डालते हैं ऑटो बाजार की बड़ी खबर पर। अर्टिगा ने जुलाई में 7 सीटर कारों की बिक्री में महिंद्रा और टोयोटा जैसे ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया। इसकी 21,606 यूनिट बिकी और मार्केट शेयर 23.8% रहा। दूसरे नंबर पर स्कॉर्पियो रही, जिसकी 16,009 यूनिट बिकी। इसके बाद इनोवा हाईक्रॉस की 9,976, बोलेरो की 9,336 और महिंद्रा एक्सयूवी की 8,233 यूनिट बिकी। टॉप 5 कारों की कुल हिस्सेदारी 71.8% रही। स्पेस सेक्टर से भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्पेस सेक्टर में काम कर रहे स्टार्टअप्स के सीईओ और फाउंडर्स से मुलाकात की। इस दौरान प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन और एआई पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने स्टार्टअप्स की ऊर्जा और महत्वाकांक्षा की तारीफ की और भारत की अंतरिक्ष यात्रा को लेकर लोगों से राय भी मांगी। संसद से जुड़ी खबर ने भी सियासी हलचल बढ़ा दी है। देखिए, संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मॉनसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुका है, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति की ओर से सत्र समाप्ति की औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है। बीजेपी ने विपक्ष से महिला आरक्षण बिल पास कराने में सहयोग की अपील की है। वहीं कांग्रेस में सत्रावसान में हो रही देरी पर सवाल उठाए हैं और इसके पीछे की वजह जानने की मांग की है। यूपी की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है। संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव अकेले हो गए हैं और अब सियासी साथियों की तलाश कर रहे हैं। वहीं सपा ने इसे सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात बताया है। गठबंधन पर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां नजरें इस हफ्ते पर हैं। शेयर बाजार में पिछले हफ्ते गिरावट के बाद अब नजर 24 से 28 अगस्त के कारोबारी हफ्ते पर है। बाजार की दिशा 4 बड़े फैक्टर तय कर सकते हैं। ईरान अमेरिका तनाव, कच्चे तेल की कीमतें, बॉन्ड यील्ड और अमेरिका के PCE महंगाई आंकड़े अहम रहेंगे। वहीं फेड चेयरमैन केविन वार्श का भाषण भी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत के खाते में 72.85 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा आ चुकी है। आरबीआई की विशेष USDINR स्वैप सुविधा के तहत 21 अगस्त तक सबसे बड़ा योगदान FCNRB जमा का रहा। इससे 65.397 अरब डॉलर जुटाए गए। इसके अलावा OFC बीच से 4.86 अरब और EC बीच से 2.591 अरब डॉलर आए। आरबीआई गवर्नर ने कम से कम 80 अरब डॉलर जुटने की उम्मीद जताई है। FCNRB सुविधा 31 अगस्त को बंद होगी, जबकि ECB और OFCB का विकल्प 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। और आखिर में लातूर से आई इस खबर पर नजर डालते हैं। लातूर में सीजेपी संयोजक अभिजीत दिपके और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आरोप है कि वे बिना अनुमति सरकारी स्कूल में घुसे, छात्रों से सवाल किए और सरकारी काम में बाधा डाली। शिक्षकों को धमकाने और स्कूल को बदनाम करने का भी आरोप है। शिकायत एक शिक्षिका ने औसा पुलिस स्टेशन में दी। पुलिस ने BNS की धारा 132, 329, 351 और 356 में केस दर्ज कर जांच शुरू की है।